आवर के साथ ए एन का यूज़ क्यों किया जाता है, जबकि आवर तो एच से शुरू होता है। तो उसके बाद भी हम वहाँ पे उसके साथ ए एन का यूज़ क्यों करते हैं। और यूनिवर्सिटी के साथ ए का यूज़ किया जाता है, जबकि यू तो एक वोवेल होता है, वोवेल के साथ तो ए एन आना चाहिए। हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में, यानी कि ए एन और द, ये तीनों आर्टिकल्स कहलाते हैं। आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स का यूज़ हमेशा नाउन के लिए किया जाता है, और जो भी चीज़ें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें हमको नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है उन सभी को हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं। आर्टिकल्स के बारे में आगे जानने से पहले हम कुछ जरूरी पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं कि हम THE यानी कि इस वर्ड को हम दा कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं। अगर अगले वर्ड की शुरुआत वोवेल से हो तब वहाँ पे हम THE को दी बोलते हैं। अगर अगले वर्ड की शुरुआत वोवेल से हो तो वहाँ पे हम उसको दी बोलेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड में यह है कि अगर अगले वाले वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की ध्वनि हो तब वहाँ पे हम उसको THE को द बोलेंगे, द। यानी कि THE इस वर्ड को हम दा भी बोल सकते हैं और दी भी बोल सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। वो डिपेंड करता है कि वो जो साउंड है वो वोवेल का आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है। अगर जो अगले वाला वर्ड है वो वर्ड वोवेल का आता है तब वहाँ पे हम दी बोलेंगे, और वही वर्ड अगर कॉन्सोनेंट का आता है, फिर किसी और चीज़ की ध्वनि का आता है, तब वहाँ पे हम बोलते हैं द। देखो, हम सभी लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि ए एन का यूज़ हम तब करते हैं जब अगले वर्ड की शुरुआत वोवेल के साउंड यानी कि AEIOU इनमें से किसी भी एक से आते हैं, तब वहाँ पे हम AN का यूज़ करते हैं। और वहीं दूसरी ओर जब अगले वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट में से किसी भी एक से होगी तब वहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, जबकि ये बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। अगर ये सच होता तो फिर आप ये खुद सोचो कि आवर के साथ AN का यूज़ क्यों किया जाता है, जबकि आवर तो H से शुरू होता है। तो उसके बाद भी हम वहाँ पे उसके साथ ए एन का यूज़ क्यों करते हैं। और यूनिवर्सिटी के साथ ए का यूज़ किया जाता है, जबकि यू तो एक वोवेल होता है, वोवेल के साथ तो ए एन आना चाहिए। तो सच बात यह है कि जो भी हमारा जो लेटर आने वाला है वहाँ पे ए या फिर एन, वो अकॉर्डिंग टू देयर साउंड आता है, ना कि उनके लेटर्स के अकॉर्डिंग आता है। देखो, आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट जो आर्टिकल होते हैं उसके अंदर सिर्फ दा का यूज़ किया जाता है, यानी कि THE जो आर्टिकल होता है वो सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है। और डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम उस चीज़ के लिए करते हैं जिसके बारे में हमको पहले से जानकारी होती है। और वहीं दूसरी ओर इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम उस चीज़ के लिए करते हैं जिसके बारे में हमको पहले से जानकारी नहीं होती है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह या किसी पर्सन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तब वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा या फिर दी का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर दूसरी तरफ हम किसी भी पर्सन, नॉन लिविंग पर्सन या लिविंग पर्सन को नहीं जानते हैं, तब हम वहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस को जानने के लिए एक एग्जांपल को लेते हैं। मान लीजिए आप घर पर हैं, अचानक एक लड़का दरवाज़ा खटखटाता है। आप दरवाजे पर गए और आपने देखा कि वो जो लड़का है वो आपके पापा से बात करना चाहता है। आप पापा के पास जाकर कुछ ऐसे कहेंगे कि पापा, दरवाजे पर कोई एक लड़का है जो कि आपसे बात करना चाहता है। तो इस वाक्य से पता चलता है कि आपके पापा ने आपको उस लड़के के बारे में पहले नहीं बताया, तभी आप ऐसा बोल रहे हैं कि एक लड़का है जो कि आपसे बात करना चाहता है। इसीलिए आपने वहाँ पर कहा था कि कोई एक लड़का है जो कि आपसे बात करना चाहता है। अब आप ये सोचिए कि आपके पापा ने अगर आपको उस लड़के के बारे में पहले ही बता रखा होता कि वो लड़का आने वाला है और आपसे बात करेगा, तो आप कैसे बोलते? आप फिर कुछ इस तरह से बोलते कि पापा, दरवाजे पर वो लड़का आया है जो आपसे बात करना चाहता था। इस बार आप उस लड़के के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि आपके पापा ने उस लड़के के बारे में आपको पहले ही बताया था। लेकिन आप अगर नहीं जानते हैं तब वहाँ पे आप यूज़ करेंगे कोई एक लड़का आया है, और कोई एक के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल का। बट अगर आप उस लड़के को ऑलरेडी जानते हैं तब आप वहाँ पे बोलेंगे कि वो लड़का आया है जो आपसे बात करना चाहता था। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो लड़के के लिए द बॉय। और अगर आप ऐसे लिखते हैं एक लड़का या फिर कोई एक लड़का, अगर आप जानते नहीं है, तब वहाँ पे आप लिखेंगे ए बॉय। जब किसी अनजान व्यक्ति, स्थानीय वस्तु के बारे में पहली बार बात हो रही है, तब वहाँ पे हम कोई एक के लिए ए या फिर एन का यूज करते हैं। जब किसी ऐसे ही व्यक्ति, स्थानीय वस्तु की बात हो रही हो जिसके बारे में आप पहले बात हो चुकी है और उसको आप ऑलरेडी जानते हैं, तब वहाँ पे हम दी का यूज करेंगे, यानी दा का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर है। यहाँ पे हमने लिखा है कोई मिस्टर राहुल, यानी कि हम उसको जानते नहीं है, तब वहाँ पे हम लिखेंगे ए मिस्टर राहुल इज एट द डोर। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को कुछ इस तरह से लिखेंगे कि मिस्टर राहुल दरवाजे पर है, इस बार हम जानते हैं उसको, क्योंकि हमने ये नहीं लगाया कि कोई मिस्टर राहुल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिस्टर राहुल इज एट द डोर।
अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है कि मिस्टर राहुल के साथ हमने द का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि मिस्टर राहुल किसी का नाम है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ हम कभी भी द का यूज़ नहीं करते। देखो इंग्लिश में 5 वॉवेल होते हैं, ये तो सभी जानते हैं, ए आई ओ यू, लेकिन हिंदी में 12 अक्षर होते हैं, यानी 12 तरह के जो साउंड्स आते हैं वॉवेल्स के, वो होते हैं एस एन आर, आ से आम, वो मैंने आपको दे दिया, आप लोग देख सकते हैं, ये सारे 12 होते हैं, और इन सारे के साउंड के अकॉर्डिंग ही हम लोग ए एन का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे कोई भी साउंड इनमें से किसी भी एक से नहीं आता है, तब वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। और अगर जो साउंड है वो किसी 12 में से एक आ रहा है, यानी कि वॉवेल्स में से किसी एक का है, तब वहाँ पे हम ए एन का यूज़ करेंगे। अदरवाइज कॉन्सोनेंट के जितने भी साउंड्स होंगे उन सभी के साथ हम ए का यूज़ करते हैं। चलिए इस बात को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया, आप लोग देख सकते हैं, ए बॉय। ए बॉय यानी कि यहाँ पे जो आवाज़ आ रहा है बै, यहाँ पे बै की ध्वनि है, इसीलिए हमने इसके साथ ए लगाया है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है ए पेन, यहाँ पे पै की ध्वनि है, इसलिए यहाँ पे हमने ए का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो साउंड है, शुरू का जो साउंड है वो आता है यूनिवर्सिटी, यानी कि यज्ञ, यहाँ पे इसलिए ए का यूज़ करेंगे हम। बट अब देखो एक और एग्जाम्पल, ईयर। ईयर यानी कि कान, यहाँ पे ई के साथ जो साउंड आ रहा है ई से इमली वाला साउंड आ रहा है, तो वो वाला जो इमली वाला साउंड है उसके साथ हम एन का यूज़ करेंगे। अगला देखो एच ओ यू आर, आवर। आवर यानी कि इसका जो हिंदी में अगर हम इसको लिखेंगे तो ए आवर, हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, और इसलिए इसके साउंड के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे ए एन का यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल देखो एम एल ए। एम एल ए को हम जो लिखते हैं हिंदी में, तो वहाँ पे हम लिखते हैं एम, तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो लेटर आ रहा है वो क्या आ रहा है, एस एनक, इसीलिए हम यहाँ पे एम के साथ एन का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ध्वनि है वो एक ही है, और एक ही ध्वनि के साथ यानी कि हम हमेशा एन का यूज़ करेंगे। देखो अभी तक की वीडियो में हमने जाना है कि आर्टिकल हम किसको कहते हैं, आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव भी कहते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं, और टी एच ई को हम दा बोलते हैं या फिर दी बोलते हैं, या फिर किसको कब बोलते हैं और क्या बोलते हैं। और आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल जिसके अंदर दा का यूज़ किया जाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल जिसके अंदर ए और एन दोनों को यूज़ किया जाता है। और हमने ये भी जाना है कि डेफिनेट आर्टिकल किसको कहते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल हम किसको कहते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि दा का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। नंबर 1, दा का यूज़ हम उन सारी चीज़ों के साथ करते हैं जो भी इस दुनिया के अंदर एक होती है, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, ये सारी चीज़ें इस दुनिया के अंदर एक ही तो है, इसलिए हम इन सभी के साथ दा का यूज़ करेंगे। न्यूज़पेपर के नाम के साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे कि द पंजाब केसरी, द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला, इस तरह के जितने भी न्यूज़पेपर्स के नेम हैं इन सभी के साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं। और म्यूज़िक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सभी के साथ हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे कि द तबला, द गिटार, द पियानो, द जाइलोफोन, इस तरह के जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम संगीत की ध्वनि निकालते हैं, उन सभी के साथ हम दा का यूज़ करते हैं। और फैमिलीज़ के जो सरनेम होते हैं उन सभी के साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे कि द शर्माज, द रानाज, द खन्नाज, द गुप्ताज, इस तरह के जितने भी सारे सरनेम होते हैं जो भी आप लोग अपने नाम के पीछे लगाते हैं, उन सभी के साथ हम दा का यूज़ करते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने सरनेम को इंडिकेट कर रहे हैं कहीं पे। और उन सभी कंट्रीज़ के नेम के साथ हम दा का यूज़ करते हैं जिनके नाम के लास्ट में लेटर एस का यूज़ किया जाता है, जैसे नीदरलैंड्स, तो नीदरलैंड्स के जो नेम है उसके लास्ट में एस आ रहा है, इसलिए वहाँ पे हम उससे पहले दा का यूज़ करेंगे, नीदरलैंड्स, दी नीदरलैंड्स। और दा का यूज़ हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी करते हैं। फॉर एग्जांपल सुपरलेटिव डिग्री हम उसको कहते हैं जिसके लास्ट में ई एस टी लगा होता है, यानी कि दी हाईएस्ट। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सभी के साथ हम दा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दी हाईएस्ट, दी स्लोएस्ट, दी यंगेस्ट, दी ओल्डेस्ट, आप लोग देख सकते हैं इन सभी में लास्ट में ई एस टी का यूज़ हो रखा है, इसलिए यहाँ पे हमने दी का यूज़ करा है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि दा का यूज़ हमको कहाँ पे नहीं करना होता है। देखो किसी भी बीमारी के नाम से पहले हमको दा का यूज़ नहीं करना होता, जैसे कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द फीवर, फ्रॉम द फीवर नहीं होता, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, क्योंकि बीमारी से पहले हम दा का यूज़ नहीं करते। और किसी भी देश की जो लैंग्वेज होती है उससे पहले हम दा का यूज़ नहीं करते। आई स्पीक द हिंदी, वहाँ पे द हिंदी नहीं आएगा, आई स्पीक हिंदी, ये सेंटेंस करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी जो लैंग्वेज होती है उससे ठीक पहले हम लोग दा का यूज़ नहीं करेंगे। और प्रॉपर नाउन से पहले हम दा का यूज़ नहीं करते, जैसे कि द राम, द दिल्ली, द इंडिया, द राहुल, ये सभी जो नेम्स हैं ये प्रॉपर नाउन होते हैं, और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना।
और मील टाइम यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन तीनों के साथ भी हम कभी भी दा का यूज़ नहीं करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की वीडियो आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझने में थोड़ी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि अंग्रेजी सिर्फ एक विषय नहीं है बल्कि एक भाषा भी है। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके नियमों को सीखना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उसकी समय के साथ साथ हमको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। और जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ही हमारी उस भाषा को समझने में हमारी समझ बेहतर होती जाएगी। आप लोगों को सिर्फ पेशेंस रखना होगा और उसके बाद धीरे धीरे आप लोग देखेंगे आप कितने अपने आप में सुधार पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।